जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बस लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भक्ति बाई दीक्षा चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं कहानी आज लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, क्या आपने सुना है कि लड्डू गोपाल जी सबका जीवन बदल देते हैं। अगर आज आपने सुना है, हमेशा से सुना है, तो आज आप देखेंगे भी, इस कहानी के माध्यम से सुनेंगे कि कैसे सच में लड्डू गोपाल जी किसी का जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रही हूँ। दिल थाम कर ये कहानी सुनिएगा। तो दोस्तों, ये कहानी कहीं और की नहीं, बनारस की है। बनारस में एक सफाई कर्मचारी जिनका नाम कल्लू होता है। कल्लू हमेशा से सफाई कर्मचारी थे। वो हमेशा पहले दूसरे जगह पर रहते थे, फिर एक गांव में उनकी नौकरी लगी। गांव में उनकी नौकरी लगी क्योंकि जो गांव था वो नगर पंचायत हो गया था। तो नगर पंचायत हो गया था तो उनको वहाँ पर साफ़ सफाई करने की नौकरी लग गई। तो वो हमेशा घर के बाहर जो डस्टबिन रहता है वहाँ से वो कूड़ा उठाते, ले जाते, ले आते, मतलब कूड़ा ले जाते, डस्टबिन साफ़ करते, नालियाँ साफ़, मतलब बहुत सफाई करते थे। उनके अंदर ये भावना नहीं थी कि यहाँ पर मैं सफाई करूँगा और वहाँ पर नहीं करूँगा। कुछ लोग जो झाड़ू लगाने के बाद भी कूड़ा फैला देते थे या फेंक देते थे। तो जो कल्लू थे ना, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो अच्छे से कहते कि बेटा, अब कूड़ा फेंका, लेकिन अब कूड़ा दान में फेंकना अच्छा, अब मैं यहाँ दोबारा झाड़ू लगाने नहीं आऊँगा। ये सब सुन कर के उनकी अच्छी और सहूलियत की वजह से मोहल्ले वाले लोग उनको बहुत मानते थे। कोई भी काम होता था ना तो उनको पैसे देकर, एक्स्ट्रा पैसे देकर करवाया करते थे। ऐसी चीज़ें वो किया करते थे। किसी को अपने घर की कोई काम करवानी हो, कोई चीज़ फेंकवाना हो, तो ये सब चीज़ उनको पैसा देकर किया करते थे। तो वो खुशी-खुशी वो करते भी थे। कल्लू एक बहुत ही समझदार, एक सुलझे हुए, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनके घर में उनके एक बेटा था। उनकी कोई भी और संतान नहीं थी, उनका एक बेटा था। तो लेकिन गरीबी बहुत ज़्यादा थी उनके घर में। तो कल्लू जो थे वो कभी-कभी, उनको घर में लोग जैसे अपने घर में खाना-वाना बनाते थे तो दोपहर को उनको बुला लेते थे कि आज आप ले जाइएगा हमारे यहाँ से खाना। तो खाना वग़ैरह भी वो ले जाया करते थे। इसी दौरान कल्लू जी जो हैं वो अपने घर में एक सफाई कर, मतलब अपने यहाँ पर मोहल्ले की सफाई कर रहे थे। तो सफाई कर रहे थे तो सफाई में जो है उनको एक पहले वो क्या करते थे ना, वो कचरा ले जाकर वहाँ पर फेंका करते थे। तो कचरा जहाँ जाता है, पहले वो कचरे को चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इसमें कुछ ख़राब चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो यूज़ हो सके। तो क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि कल्लू जी की आदत इसलिए ये क्यों पड़ गई दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दिन की, मतलब कल्लू जी जो हैं अपनी ऐसी सफाई वगैरह, जो घर से डस्टबिन ले जा कर के कूड़ा वगैरह, घर-घर के जो लोग, जिनका घर का डस्टबिन होता है ना, वो लाकर बाहर रख देते हैं, तो कूड़ा वगैरह पलट लेते हैं। तो इसी तरह से उनके घर का डस्टबिन जो था वो एक रख दिए थे। एक परिवार था, खत्री परिवार था, तो उन्होंने ला कर के रख दिया था। और रखने के बाद वो क्या किए, वो लोग जो है कूड़ा रख के चले गए। तो इन्होंने क्या किया, ये जब कूड़ा पलटने लगे तो उन्होंने उसमें से देखा कि उसमें से एक टीवी का रिमोट था और क्या बोलते हैं, एक एसी का रिमोट था। तो दोनों एसी और टीवी का रिमोट उसी डस्टबिन में भरा हुआ था। भरने के बाद वो लोग जैसे ही निकाले तो उन्होंने उनको बुलाया कि आंटी जी, ये आपके घर का रिमोट है, अगर काम काम का है या नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, ये काम का है, यहाँ कैसे आया। तब पता चला कि बच्चों ने रख दिया। तो इसीलिए कल्लू जी की आदत हो गई थी कि वो कोई भी चीज़ अगर किसी के घर का कूड़ा डालते तो वो चेक ज़रूर करते थे कि किसी की कोई काम की चीज़ें तो नहीं है, घर में बच्चे होते हैं, रख देते हैं इधर उधर, लोग कूड़ा समझ कर फेंक देते हैं। तो इसीलिए वो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते थे। तो कल्लू जी जो थे वो वहाँ से आने लगे। कल्लू जी आने लगे। आने के बाद वो बैठे हैं थोड़ी देर के लिए। तो बैठते हैं तो फिर उनके यहाँ से एक लोगों का घर में कूड़ा निकलता है और कूड़ा निकलने के बाद वो जो है ले जाकर फेंकते हैं। तो जब फेंकते हैं तो खन-खन खन-खन करके आवाज़ आती है। तो कहते हैं कि इसमें कचड़े में कुछ था क्या आपका जो गिर गया? मैंने ध्यान नहीं दिया, वो कचड़े के अंदर चला गया। तभी वो कहती हैं कि कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही, आप ये सब मत ध्यान दो, आप कूड़े को सिर्फ़ फेंक दो। तभी वो ये बात सुन कर के उनको बड़ी ही अजीब लगती है। तभी वो कहती हैं कि कूड़े को फेंक दो, मतलब ध्यान मत दो, क्या हुआ बहन जी, कोई दिक्कत है क्या? तभी वो कहती हैं, जितना तुम्हें कहा जाए तुम उतना किया करो, तुम बहुत ताक-झाक करते हो दूसरों के घर में। जो कहने वाली कोई और नहीं, कुछ दिन 2 साल शादी की हुई थी, एक नई बहू थी जो उस घर में आई थी और वो ही ऐसी बातें कर रही थी। तभी वो कहती हैं कि बहन जी, आपकी जो सासू माँ है ना, वो कभी हमसे ऐसे बात नहीं करती हैं, आप बताइए इस तरह बात कर रही हैं। हमने आपसे बस यही तो पूछा कि जो आपने कुछ फेंका क्या जो बड़ी ही तेज़ से आवाज़ जाके गिरा?
इतना कुछ वो सुनती ही नहीं, फिर वो अंदर चली जाती हैं। तभी जो है कल्लू जो थे वो उस गाड़ी के साथ-साथ जाते हैं। जब वहाँ से कूड़ा फेंकने वाला फेंकने लगता है, तभी कल्लू जो वहाँ से सामान निकालते हैं ना, वो कुछ और नहीं, टूटे हुए लड्डू गोपाल जी थे। टूटे हुए लड्डू गोपाल जी को देख कर के वो बड़े ही हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि लगता है वो भाभी जी यही फेंकी हैं लड्डू गोपाल जी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को फेंक क्यों दी? और मतलब क्या हुआ इसका फेंकने का, मुझे समझ में नहीं आया। लड्डू गोपाल जी का बहुत कुछ नहीं, लड्डू गोपाल जी का 2 लड्डू गोपाल जी फेंके हुए थे। एक लड्डू गोपाल जी का सर टूटा हुआ था और एक लड्डू गोपाल जी का थोड़ा-सा जो है हाथ आधा निकल गया था बस, और बाकी लड्डू गोपाल जी देखने में बहुत सुंदर और सही लग रहे थे। कपड़े पहने थे तो कपड़े पहनने की वजह से उनको पता नहीं चल रहा था कि लड्डू गोपाल जी टूटे हैं या नहीं। इतना देख कर के फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब कल जाऊँगा तो पूछूँगा। फिर वो अपने घर जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लेकर। जब वो अपने घर जाते हैं तो उनकी पत्नी जो है बैठी होती हैं, उनकी पत्नी उनको देखती हैं, कहती हैं क्या हुआ, आप बड़े ही परेशान लग रहे हो और आप क्या लाए हैं इसमें? तभी वो कहती हैं देख रही हो आजकल भगवान को भी लोग कूड़े के भाव बेच रहे हैं। बताओ लड्डू गोपाल जी को कोई कूड़े में फेंकता है? ये लड्डू गोपाल जी को मैंने कूड़े में फेंका और जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अपने काम से काम पर ध्यान दो। बताओ क्या करूँ मैं इन लड्डू गोपाल जी का? अभी मैं उनके घर भी देने जाऊँगा तब भी वो कह देंगे हमारा नहीं है, या बहुत कुछ कह सकती हैं। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ये चलो अगर मैं बता भी दूँ तो अम्मा जो हैं उनका जीना हराम ना कर दें कहीं लड्डू गोपाल जी की वजह से। अब बताओ मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। उनकी पत्नी कहती हैं कल्लू जी की परेशान मत हो, लाओ इन्हें लड्डू गोपाल जी को मुझे दे दो। तभी वो लड्डू गोपाल जी को लेती हैं और लड्डू गोपाल जी को वो अपने हिसाब से जोड़ लेती हैं। उनका सर जोड़ लेती हैं, उनका हाथ जोड़ लेती हैं और जोड़ने के बाद कहती हैं ऐसा करो इन कन्हैया को हमारे पास दे दो, फिर उनके घर नहीं अभी हमारे घर रहेंगे। उसके बाद वो लोग इसी तरह से दोस्तों पूजा पाठ करने लगते हैं। उनकी जो पत्नी होती हैं कल्लू की, वो लड्डू गोपाल टूटे हुए लड्डू गोपाल जी की ही पूजा करने लगती हैं, उनको जोड़ करके मतलब जोड़ती हैं, उनको हर रोज़ पूजा करने लगती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। तभी वो एक दिन जो है कल्लू जो थे वो घर के बाहर जाते हैं और फिर से मतलब झाड़ू वगैरह लगाने जाते हैं। तो जब जाते हैं ना तो उनको कोई लोग कभी-कभी ना गली के लोग उन्हें सूखी रोटी दे दिया करते थे अचार के साथ, क्योंकि उनके यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा थी और उनकी जो नौकरी थी ना वो संविदा पर लगी हुई थी, तो इसलिए ज़्यादा उनको जो है काम पैसा भी नहीं मिलता था और गरीबी इतनी थी कि उनको दूसरे के घर का खाना खाना पड़ता था। तभी जब वो उस दिन की सूखी रोटी लेकर गए तभी वो कहती हैं कि हम तो सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन कान्हा जी को क्या खिलाएँगे? अगर कान्हा जी को भूखे थोड़ी रखेंगे, जितना जो भी राशन था बना दिया। अब आपने बोला जब पैसे मिलेंगे तो ले आएँगे, तो क्या आपको पैसे मिले? तब यूँ कहते हैं कि नहीं अभी जानती हो ना कि इस समय थोड़ा चल रहा है इधर-उधर, अब हम सरकारी नहीं है तो हमें पैसे देने में उन लोगों को दिक्कत होती है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अगर पैसे देने में इनको दिक्कत हो रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हमारे पास जो है हम लड्डू गोपाल जी को चीनी का ही भोग लगा देंगे। तो उन्होंने चीनी का ही भोग लड्डू गोपाल जी को लगाया और लगाने के बाद वो खूब खुश हो जाती हैं, कहती हैं बस अब हम लोग इन्हीं चीनी से लड्डू गोपाल जी की चीनी से रोटी खा लेंगे। तभी वो सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा दिन आए ना कि हम भी अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छा-अच्छा भोग लगाएँ ना। उनकी पत्नी जब ये बात कहती हैं तो कल्लू जी की आँखों में आँसू होता है और वो कहते हैं बिल्कुल आएगा ना कान्हा, ऐसा दिन भी आएगा ना जब हम तुम्हें बहुत ज़्यादा 56 पकवान का भोग लगाएँगे। ये बात सुन कर के वो कहती हैं कि क्या सच में आप लड्डू गोपाल जी को देखकर रो रहे हो? तो कहते हैं रो नहीं रहो, बस भगवान को देखकर आज आँखों में आँसू आ गए कि हमारे गरीब के घर भगवान भी आए तो हमारे यहाँ खाने के लिए इनको सूखी रोटी देने के अलावा और कुछ नहीं है। तभी उनकी पत्नी कहती है कि कोई बात नहीं, भगवान कृष्ण भी विदुर के घर गए थे। विदुर के घर में भी लड्डू मिष्ठान नहीं था, उनके घर में भी उन्होंने साग की सब्ज़ी बनाई थी। तो वैसे हमारे घर में भी कान्हा आए हैं तो सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना कह कर के वो लोग खाना वाना खा के फिर सो जाते हैं। फिर वो दूसरे दिन गली में उसी गली में झाड़ू लगाने डस्टबिन से कूड़ा लाने जाते हैं तो देखते हैं उनके घर में बहुत शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था बहुत ज़ोर का। तो वो खड़े हो जाते हैं वहीं पर, क्योंकि उस दिन के यहाँ कूड़ा नहीं निकाला गया था, जिनके यहाँ उस दिन कूड़ा लेकर गए थे। तो जाते हैं बेल बजाते हैं तो उनके यहाँ का दरवाज़ा तो खुला ही था। तभी वो बेल बजाते हैं कूड़ा, तभी कहते हैं आंटी जी कूड़ा ले आओ। तभी उनके यहाँ जो बात बहस हो रही थी वो शांत हो जाती है। तभी वो कूड़ा ला कर के दे देती हैं, कूड़ा वो भरते हैं और रख देते हैं। तभी वो उनकी आदत थी, वो कहती थी और सब कुछ ठीक ठाक है घर में? तभी वो कहती है क्या ठीक है, अब घर से सामान तो ठीक है, सोना चांदी तो समझ में आता है, अब भगवान भी चोरी होने लगे हैं। हमारे घर से ही भगवान गायब हो गए, हमारे एक नहीं दो के दोनों भगवान जी गायब हो गए।
ये सुनकर वो कहती हैं कि दो के दोनों भगवान जी गायब हो गए, कहाँ चले गए। तभी उनकी जो बहू जो निकली थी उस दिन बाहर, वो बहू उनकी वहीं पर खड़ी हुई थी और वो लगातार बहस करती जा रही थी, लगातार बहस करती जा रही थी अपने सास से। तभी वो कहते हैं कि क्या हुआ आप लोग, मतलब कुछ हुआ क्या, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी उनकी बहू कहती है ऐसा है तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तभी उनकी जो सासू माँ होती है वो कहती है बेटा तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो उससे, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि घर से लड्डू गोपाल जी कहाँ चले गए। इतना सुन कर के कल्लू वहाँ से बिल्कुल डरते हुए हट जाते हैं और सीधे वो अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर की तरफ आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि जानती हो उस घर में यार लड्डू गोपाल जी की वजह से लड़ाई हो रही थी, इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। उनकी बहू इतनी तेज़ तर्रार कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बताने की कि उस दिन लड्डू गोपाल जी टूटे हुए पड़े हुए थे, आपके घर से मिले और हम उनको अपने घर लेकर आए। तभी वो कहती हैं कि ठीक किया आपने नहीं किया, वरना वो लोग लड़ाई तो इतना ज़्यादा करते, पता नहीं उस बेचारी पर क्या बीतती और उसने लड्डू गोपाल जी को आके फेंका क्यों होगा। इतने पर भी उनके मन में ये भावना थी कि उस बेचारे ने लड्डू गोपाल जी को क्यों फेंका होगा। उसके बाद दोस्तों फिर शाम का टाइम होता है, कल्लू जी उनके यहाँ हमेशा जाते थे। तो बगल वाले के घर में एक लोगों ने जो है कुछ कपड़े देने के लिए बुलाया, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई थी तो उनको कपड़े देने के लिए बुलाया था कि सर्दियों का मौसम है, हम आपके बच्चे को कपड़ा दे देंगे, बहुत सारे हैं, बच्चे पहनते नहीं हैं, नया ही है तो आप लेकर दे दीजिएगा। तो उनको कुछ कंबल, रज़ाई, कुछ कपड़े, फ़ोल्डिंग वगैरह थी तो उनको दे दिया जाता था। तो वो देते हैं, देने के बाद वो वहीं पर थोड़ी देर बैठे रहते हैं। तभी उनकी जो बहू होती है ना, वो कुछ काम के लिए बाहर निकलती हैं। जब बाहर निकलती हैं तो वो सामने देख कर कहती हैं कल्लू को, तो तुम बैठे हो हमारे घर में लड़ाई करवाने के लिए, कल लड़ाई करवा के तुम क्या चाहते थे कि हमारे यहाँ लड़ाई हो जाए, इसीलिए तुम आए थे कल बताने के लिए। कल्लू ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं कि ये कैसी औरत है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं इसे और ये कैसे मुझसे लड़ाई करने लगी। तभी वो कहती हैं कि हमारे यहाँ आस-पास भी मत फटकना तुम, ठीक है। और रही बात लड्डू गोपाल जी की, अगर तुम बता भी दोगे कि लड्डू गोपाल जी टूट गए या मैंने फेंक दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तंग आ गई थी मैं इस घर से और इस लड्डू गोपाल जी से। लड्डू गोपाल जब से मैं आई हूँ इस घर में, लड्डू गोपाल गोपाल सुबह 4 बजे से घंटी बजने लगती है, ना सो पाती हूँ ना कुछ कर पाती हूँ, बस सुबह शाम पूजा थक गई हूँ, मैं हैरान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। इतना वो बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। तब इनको समझ में आता है कि ये पूजा करने के लिए लड्डू गोपाल जी की सुबह दादी उठकर पूजा करती होंगी और इनका नींद डिस्टर्ब होता होगा, इसी वजह से है इन्होंने लड्डू गोपाल जी को हटा दिया। लेकिन कोई इतनी ईर्ष्या, इतनी निर्ममता कैसे कर सकता है लड्डू गोपाल जी के साथ। तभी वो कपड़े-उपड़े लेकर जाने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें दादाजी मिलते हैं। दादाजी मिलते हैं तो कहते हैं कि यार तुम यहीं पर मिल गए, मेरे यहाँ भी थोड़ा-सा कुछ सामान था, अगर तुम्हें लेना हो तो ले लो। तो कहते हैं कि नहीं दादाजी मैं इतने में ही ठीक हूँ। कहते हैं अरे मेरे यहाँ सामान नहीं है, तुम्हारे पास इतनी यूज़ की चीज़ें तो हो ही गई हैं। ऐसा करो कि तुम जो है हम तुम्हें बर्तन देंगे कुछ, हमारे पास बर्तन है, तुम बर्तन ले लो आके, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है। वो कहते हैं इसको मैं रख कर आऊँगा। रख के आने के बाद फिर वो जब उनके घर जाते हैं, घर में जब अंदर जाते हैं तो कुछ पुराने बर्तन रहते हैं। वो कहते हैं कि ये पुराने बर्तन हैं, कुछ निकाल रहे हैं, इनको ले जाओ, तुम्हें यूज़ करना हो तो करना, वरना इन्हें बेच कर कुछ पैसे ले लेना, अब हमारा किसी काम का नहीं है ये। तभी देखते हैं कि वहीं पर जो दादी थी वो बहुत ही उदास बैठी थी। हर रोज़ जो उनकी दादी थी वो बोला करती थी, आज उनकी दादी ने कुछ बोला नहीं। तभी जा कर के कल्लू खुद कहते हैं क्या हुआ दादी आज आप बोली नहीं। तभी वो कहती हैं क्या करूँ बेटा, भगवान जी अब इस घर में नहीं है तो इस घर में मेरा मन ही नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे दो का नहीं है, बताओ घर से कहाँ जा सकते हैं। पूरा घर मैंने देख लिया, मेरे लड्डू गोपाल जी कहीं भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना कह के वो रोने लगती हैं। तभी कल्लू कहते हैं कि लड्डू गोपाल जी आपको चाहिए। तभी वो कहती हैं हाँ चाहिए, तुम्हारे पास से। तो कहती हैं हाँ आपके लड्डू गोपाल जी मेरे पास हैं दादी, लेकिन आप कहिएगा मत कुछ भी। तभी वो कहती किससे नहीं कहूँगी। तभी वो कहती हैं आपकी जो छोटी वाली बहू है ना, उन्होंने ही लड्डू गोपाल जी को उठा करके फेंक दिया था। मेरी पत्नी ने जोड़ करके आज उनकी हफ्ते भर से सेवा कर रही है, और क्या करूं, उनकी सेवा कर रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है सेवा करने में। मेरे घर में अगर आप कहें तो मैं आपको लड्डू गोपाल जी को दे दूं। ये बात जैसे ही उन्होंने कहा वैसे ही उनकी बहू आ गई, और बहू के आते ही घर में फिर से तमाशा शुरू हो गया। तभी कल्लू कहते हैं कि मैं यहाँ पर कोई आग लगाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं आया हूँ मैडम, बस मैं यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि किसी के लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं, वो हमारे नहीं हैं कि हम उनको रख लें। तभी वो कहती हैं तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं, तुम्हारे घर में कैसे आ गए, मैंने तो उन्हें फेंक दिया था।
ये बात सुनते ही उनके हस्बैंड, उनके घर में जितने भी लोग थे, सब बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं अपनी वाइफ़ को। और वो अपनी बहू को देखकर कहती हैं, बेटा तुमने लड्डू गोपाल जी को फेंक दिया? तभी वो कहती हैं, हाँ, फेंक दिया, क्योंकि मैं थक चुकी थी इन सब चीज़ों से। 4 बजे उठकर आप अलार्म बजा देती हैं, घंटी बजाती हैं, पूजा करती हैं, आरती करती हैं। 4 ही बजे से घर में भजन लगा दिया जाता है, भागवत कथाएँ चलने लगती हैं। थक गई हूँ मैं, नहीं सुन सकती मैं ये सब, मुझे शांति चाहिए इस घर में। यही सब कहकर गुस्से से वो अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी जो उनका बेटा होता है, वो कमरे में जाता है और अपनी वाइफ़ को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने लड्डू गोपाल जी को फेंका? ऐसा करो, तुम यहाँ से अपने मायके चली जाओ, तुरंत की तुरंत जाओ। तभी उनकी सासू माँ जाती हैं और कहती हैं कि बेटा मेरी वजह से, मेरे भगवान की वजह से कलेश मत करो। अगर लड्डू गोपाल जी नहीं चाहिए घर में तो मैं नहीं रखूँगी, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं। बहू ने जो काम किया है ना वो बहुत गलत है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। बहू की जो आदत है वो कभी नहीं छूटेगी। अगर मैं लड्डू गोपाल जी को ले भी आऊँगी तो फिर ये ऐसा ही कर देगी। तभी वो गुस्से में एक किनारे खड़ी थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं लड्डू गोपाल जी को कोई इस घर में ले आएगा तो मैं यहाँ से घर छोड़कर चली जाऊँगी। रह लीजिएगा आप लोग अकेले यहाँ पर। तभी उनके हस्बैंड भी बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मनमानी करती हैं, नहीं मानती हैं। उनकी जो माँ होती हैं वो कहती हैं, बेटा परेशान मत हो, मैं लड्डू गोपाल जी को नहीं लाऊँगी, क्योंकि जिनके घर उनको जाना था ना वो पहुँच गए हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उन्होंने बाकी का जो सारा सामान था लड्डू गोपाल जी के पूजा पाठ का, उन्होंने वो भी सामान उनको दे दिया, और भी जो बर्तन वगैरह था वो भी दे दिया। वो सब ले कर के वो अपने घर गए। घर जाने के बाद अब उनके छोटा-सा घर में उनके इतनी जगह नहीं थी कि वो बाकी का सामान रख सकें। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, धीरे-धीरे पैसे इकट्ठे करके घर बनवाऊँगा, वरना जो कॉलोनी वगैरह मिलती है, अगर कॉलोनी में फॉर्म भरा हुआ है, अगर वो पास हो जाएगा हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है। कहेंगे यहाँ पर उनसे, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो लोग अपनी ऐसे ही पूजा पाठ में अपनी ज़िंदगी काटने लगे थे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जिसके घर जाएँ और उनके घर में कोई लीला ना रचे। ऐसा कभी हो सकता है कि लड्डू गोपाल जी आएँ और लीला ना रचे? तो ऐसी ही लीला उनके घर में जब भगवान रचते हैं ना, तो उनके घर में कैसे उनका जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की वो लोग हर वक़्त हर समय पूजा करते थे, बहुत ही विधि विधान से पूजा करते थे। जो उनके पास सूखी रोटी रहती थी वो उनको खिलाते थे, खिलाने के बाद खुद खाते थे और खुश हो जाते थे। एक दिन की बात है, कुछ लोग थे जो ब्राह्मण परिवार से थे, वो लोग यहाँ पर रहने आए थे, लेकिन जो है अब उनका जो परिवार था, उनके जो बच्चे बेटे बहू थे ना, वो लोग विदेश जा रहे थे और यहाँ पर दादी दादा थे तो वो अपने गाँव जाने वाले थे। तो यहीं पर उनका जो घर था ना, घर में ना उनकी बहुत सारी फ़र्नीचर वगैरह पड़ी हुई थी। तो फ़र्नीचर में जैसे उनके पास श्रृंगारदान था, अलमारी वगैरह थी, तो उन्होंने बोला कि अलमारी में बेटा कपड़े वगैरह नहीं है, उठा ले जाओ। और उनकी बहुओं ने भी कहा कि हम लोग तो फ़ौरन जा रहे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है इनका, आप बेच दो इनको दादी, अगर बेचना हो तो। तभी उनकी दादी कहती हैं ठीक है। तो वो लोग चले जाते हैं। 10-15 दिन के बाद वो बुलाती हैं कल्लू को और कहती हैं कि बेटा जो तुम्हारे काम की चीज़ें उठा ले जाओ, हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद हम लोग गाँव चले जाएँगे। गाँव में हमारा सब है, वहीं रहेंगे, यहाँ क्या करेंगे। तभी कल्लू जो है वहाँ से सारा सामान ले आते हैं और अपने घर में रख लेते हैं। श्रृंगारदान होता है, अलमारी होता है, लोहे का बक्सा होता है और कुछ खटिया वगैरह होती है, वो लेकर के आ जाते हैं। अब उनके पास सामान तो बहुत था, लेकिन उनके पास घर रहने के लिए नहीं था। हाँ, उनके पास एक फ्रिज और टीवी भी उन लोगों ने इनको दे दिया था कि बेटा ले जाओ, इसको यूज़ करो। सारी चीज़ें उनके पास हो गई थी। धीरे-धीरे भले वो दूसरों के सामान से ही उनके स्नेह बढ़ रहा था, लेकिन उनके पास था तो। उसके बाद फिर वो लोग, जो दादी-दादा थे, वो लोग गाँव चले जाते हैं। फिर उनका घर कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है। तो जो अलमारी थी, अब अलमारी में गलती ये हो गई कि उन्होंने चाबी माँगना वो भूल गए अलमारी की। अब अलमारी की चाबी माँगना वो भूल गए। अब उन्हें लगा कि अलमारी कैसे, अगर अलमारी को तोड़ेंगे तो लॉक ख़राब हो जाएगा, अब उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो वैसे ही 2-3 महीने उनके यहाँ अलमारी पड़ी रह गई। उसके बाद फिर उनकी पत्नी जो थी, ठंड का मौसम जब आ ही गया, तो उन्होंने बोला कि ठंड का मौसम अब शुरू होने वाला है, तो अब कपड़े वगैरह जो है ठंडी के हम यहाँ-वहाँ कहाँ रखेंगे, बारिश भी हो रही है ठंड में, ऐसा करो इस अलमारी को कैसे भी करके खोलो। तो उन्होंने खोलने वाले को बुलाया कि अलमारी आके, तो उन लोगों के पास मास्टर की होती है खोलने वाली। तो वो आया, कुछ पैसे लिए उसने, खोला अलमारी। अलमारी खोलने के बाद वो चला गया। लेकिन जब अलमारी खुली और जब अलमारी के भीतर देखा गया, तो कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जिसे देख कर के उनकी आँखें चमक गईं। दोस्तों उसके अंदर, उस अलमारी के अंदर एक लाल कपड़े में बहुत सारे गहने रखे हुए थे और अलमारी के लॉकर में पैसों से भरा एक बैग रखा हुआ था और वहीं पर एक शालीग्राम भगवान की एक पत्थर रखा हुआ था और श्री गणेश जी चांदी के थे और माता लक्ष्मी जी चांदी की थी।
ये देख कर के उन लोगों की आँखें फटी की फटी रह गईं। अब उन लोगों ने कहा कि ये इतने बड़े इतना सारा पैसा सोना-चाँदी हमारे घर में आया, ये जिनकी अलमारी है, हमें उन तक पहुँचाना ही होगा। उसके बाद वो दादाजी का पता ढूँढने लगे। कुछ दिन तक वो दादाजी का पता ढूँढे और पता ढूँढने के बाद फिर वो जो है उनके वहाँ गाँव में पहुँचे। गाँव में पहुँचने के बाद उन्हें ये पता चला कि दादी जी को लकवा मार गया है और दादाजी इस दुनिया से चल बसे हैं। और दादी जी की सेवा करने के लिए कुछ नौकर लगे हुए हैं और वहाँ पर कोई भी नहीं है उनकी सेवा करने, क्योंकि उनका एक बेटा बहू थे, वो चले गए थे विदेश और यहाँ पर कोई था नहीं। तो इसीलिए वो उनकी सेवा कर रहे थे, जो कि बहुत अच्छे से वो लोग कर रहे थे। उनको पैसा हर महीने आ जाता था। वो दादी से जाकर सारी बातें कहते हैं, लेकिन दादी की आँखों में ऐसा लग रहा था कि खुशी झलक रही थी। और वो दादी के सर पे हाथ वो कल्लू जी के सर पे हाथ रख के इस तरह कह रही थी कि जैसे तुम ले लो सामान, तुम उनको यूज़ करो जाकर। उनको समझ नहीं आता। फिर वो कहते हैं कि क्या मैं इन सामान को जो है पुलिस वालों को दे दूँ? तभी उनकी पत्नी कहती हैं कि अगर आप पुलिस वालों को दोगे तो पुलिस वाले आपको चोर समझेंगे, गलत समझेंगे। बस आप ये समझिए, अगर आप इनके सामान को रखे रहिए, अगर आपको कभी लगे उनके बेटे बहू कभी आएँ तो आप इनको दे दीजिएगा, नहीं तो ये पास समझ लेंगे कि हमें भगवान का ये प्रसाद मिला हुआ है। उसके बाद वो जो पैसा था वो उन लोगों ने फिर उसी पैसों से घर खरीद लिया। घर खरीदने के बाद वो सोना-चाँदी, वो सारा सामान, वो पूजन पाठ, वो सब कुछ वैसे ही जो उनके भगवान शालिग्राम थे, उनकी लक्ष्मी जी थी, गणेश भगवान थे, वो सबकी वो पूजा वो लोग करने लगे थे अच्छे से। करने के तक इसी तरह से कल्लू जी कहते हैं कि धीरे-धीरे वक़्त 4 साल का बीत गया। ना कोई यहाँ पर आया। पता चला कुछ दिन में कि वो दादी भी इस दुनिया में नहीं रहीं। उनके जो बेटे बहू थे वो कभी यहाँ पर नहीं आए। उनका ये घर कुछ दिन में पता चला कि ये घर किसी ने उनके बेटे बहू ने वहीं पर रहते हुए ही किसी तरह से बेच दिया और वो घर अब कोई दूसरा लेकर वहाँ पर तुड़वा कर के वहाँ पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं वो लोग, और वो लोग कभी यहाँ पर नहीं आए। और वो जो सारा सामान था ना, वो हम लोगों ने रख लिया। अब मैं इसे भगवान का प्रसाद समझूँ, ये लड्डू गोपाल जी की अपनी लीला समझूँ कि वो हमारे घर में और हमारे दुखों को हर लिया, या क्या समझूँ? ये तो नहीं जानता था। दोस्तों, आज की ये कहानी जो घटना है ना, उनके बेटे प्रशांत ने मुझे भेजी है। उन्होंने कहा कि दीदी, ये घटना मेरे पापा के साथ घटित हुई है। कैसे उन्हें इतना सारा पैसा मिला, सामान मिला कि आज मेरे पापा संविदा पर जो थे वो तो वहाँ से हट गए। आज उन्होंने एक बहुत ही अच्छी एक किराने की दुकान खोल ली है और इसी किराने की दुकान में बहुत ही अच्छे से हम लोग बैठते हैं, रहते हैं और हमारा घर भी बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये होता है हमारे गोपाल जी का चमत्कार। तो आपको ये गोपाल जी के चमत्कार की कहानी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।